हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर 12th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 कर रहे हैं मानव जनन। इसमें हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो क्या था, निषेचन एवं अंतरोपण। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, गर्भावस्था एवं प्रसव। क्या रहेगा, गर्भावस्था एवं प्रसव रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं गर्भावस्था एवं प्रसव। उससे पहले अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है और चैनल पे क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी 12th क्लास की। और अगर आपको 11th क्लास से भी कोई जानकारी चाहिए तो 11th क्लास की भी प्लेलिस्ट बनी है बायोलॉजी की, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, समसूत्री विभाजन विदलन की शुरुआत तब होती है जब समसूत्री विभाजन होता है, तो विदलन यानी कि क्लीवेज की शुरुआत तब होती है जबकि क्या होता है, युग्मनज जो होता है अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब के संकीर्ण पथ जो होता है स्थमज, ठीक, संकीर्ण पथ जो होता है स्थमज, जैसे कि ये सकड़ी सी पाइप जैसी होती है स्थमज की, गर्भाशय की ओर क्या होता है, बढ़ता है। जब गर्भाशय की ओर बढ़ता है तब क्या होता है, देखो, और क्या करता है, तब 2, 4, 8, 16, ठीक है, 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, कोरक खंड, को हिंदी में ब्लास्टोमियर्स को क्या कहेंगे, कोरक खंड कहते हैं, कि क्या करता है, रचना करेगा। ठीक है, क्या मतलब 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज क्या करेगा, आपका ब्लास्टोमियर का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 8 से 16 कोरक खंड जो होंगे, जो ब्लास्टोमियर्स होंगे, भ्रूण को, ठीक है, भ्रूण को क्या कहेंगे, 8 से 16 कोरक खंडों को क्या कहेंगे, भ्रूण को तूतक यानी कि क्या कहेंगे, मोरूला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। यह मोरूला लगातार क्या होगा, विभाजित होता रहेगा। जब यह मोरूला बनेगा तो लगातार क्या होगा, उसमें विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये यूट्रस की ओर बढ़ेगा, क्या ब्लास्टोसिस्ट के रूप में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड, ठीक है, एक कोरक पुट्टी में कोरक खंड बाहरी परत में क्या होंगे, व्यवस्थित होते जाते हैं। ठीक है, होते जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। अब जो ये ट्रोफोब्लास्ट होगा उसका स्तर क्या होगा, गर्भाशय के अंत स्तर से क्या होगा, संलग्न हो जाएगा। संलग्न हो जाएगा यानी कि जुड़ जाता है, जो एंडोमेट्रियम की परत होती है, और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में क्या होती है, अलग होकर के विभेदित हो जाती है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं जो होती हैं तेजी से, बहुत ही फास्टली क्या करेंगी, विभक्त होने लगेंगी और कोरक पुट्टी को क्या कर लेंगी, ढक लेंगी, यानी कि चारों तरफ से ऐसे करके उसका कवर करके जाल बना लेती हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक, फिर इसके देखो, इसके परिणाम, इसके बाद क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोरक पुट्टी जो होगी गर्भाशय अंत स्तर में, ठीक है, गर्भाशय के अंत स्तर में क्या होगी, स्थापित हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। इसे क्या कहेंगे, अंतारोपण। यही प्रक्रिया, स्थापित होना, क्या कहलाती है, अंतारोपण कहलाती है। और बाद में यह संगर्भता का रूप क्या कर लेगी, धारण कर लेगी। तो संगर्भता यही कहेंगे, जब अंतारोपण हो जाएगा तो उसी के बाद क्या होगी, संगर्भता का रूप क्या कर लेगी, वही स्टेज धारण कर लेगी। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतारोपण की जब हो जाता है उसके बाद होने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, संगर्भता का रूप धारण कर लेती है। भ्रूण के अंतारोपण के पश्चात, ठीक, जब भ्रूण का अंतारोपण हो जाता है उसके पश्चात पोषक कोरक, ठीक, पोषक कोरक जो होता है उस पे उंगली जैसी रचनाएं, जैसे उंगली है तो ऐसी संरचनाएं जो होती हैं उभरने लगती हैं, बनने लगती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जरायु अंकुरक। क्या कहते हैं, जरायु अंकुरक यानी कि कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे उंगली जैसी संरचना निकली हुई होती हैं। ठीक है, ये जरायु अंकुरक जो होते हैं गर्भाशय ऊतक और मातृ रक्त दोनों से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ये गर्भाशय ऊतक और जो होते हैं, जो मातृ रक्त होता है, जो माता का जो रक्त होता है उससे बना हुआ होता है। ठीक है, बना हुआ होता है। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतरा उंगली युक्त हो जाते हैं। ऐसे करके क्या होंगे, जो उनकी उंगलियां जो होंगी, जो विलाई होंगी, एक में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, एक में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, संयुक्त रूप से परिवर्धनशील, ठीक, संयुक्त रूप से जो होता है परिवर्धनशील भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित कर लेगा। ठीक है, देखो किसके किसके साथ, भ्रूण गर्भ और मातृ शरीर के साथ क्या होगा, एक संरचनात्मक
ठीक है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कर लेगा, गठित कर लेता है। ठीक है, गठित कर लेता है, जिसे अपरा कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये शिशु है, ठीक है, जैसे कि ये शिशु है तो इसको क्या होगा, ये प्लेसेंटा है तो इसको कहाँ से जो न्यूट्रिशन होगा वो प्लेसेंटा से मिलेगा। ठीक है, क्या कहाँ से मिलेगा, तो प्लेसेंटा से मिलेगा। तो अभी आपको बोर्ड पे क्या होगी, प्लेसेंटा की इमेज जो होगी वो शो हो जाएगी, तो वहाँ से आप देख करके क्या करें, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इतना टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से।